हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने बनाई तो है लेकिन पक्का कुछ पी के बनाई है। अब क्या पी के बनाई है वो मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब क्वेश्चन कराता जाऊंगा तो ज़रूर बताता जाऊंगा कि इसका कहने का रीज़न क्या है मेरा, और मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूं। जब आपको क्वेश्चन पे कराऊंगा उस क्वेश्चन पे तो ज़रूर बताऊंगा इसका कारण। चलिए, ये एक्सरसाइज 2.1 से थोड़ी सी टिपिकल है। कॉन्सेप्शनल अगर हम देखें तो ये तो वही है, टेबल हमारे पास वही रहने वाली है जिसका यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये 2.1 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके बेस पे हमारे पास चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है चीज़ों को। वो कैसे ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, क्या रीज़न होता है, उसकी रेंज कैसे निकाली जाती है, हर एक बात। अगर मैं बात करूं, आप YouTube पे सर्च कर लेना, अपने स्कूल में देख लेना, 90% से ज़्यादा टीचर इसकी जस्टिफिकेशन नहीं कराते हैं, वैलिडेशन नहीं कराते हैं। हम एक एक बात को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अब ये वैलिडेशन जस्टिफिकेशन क्या है ये अभी आपको देखने को मिलेगा। इन फॉर्मूलाज को आप देख सकते हैं बुक में, नई बुक के अंदर ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्यों अभी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा प्रूफ करो ये दिस इक्वल टू दिस जब x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 है। ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। क्या? x को। देखिए हमारे पास एक sin 3θ का फॉर्मूला होता है, शायद आपको याद हो, शायद कंफर्म नहीं कह रहा लेकिन हो सकता है कि आपको याद हो sin 3θ का फॉर्मूला। 3 sin θ -4 sin क्यूब θ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 3θ का। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड पे देखो, sin इनवर्स 3x -4x क्यूब है मेरे पास। अगर यहाँ पे आप x की जगह sin a सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या कोई फॉर्मूला बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, लेकिन वो तब बनेगा जब मुझे ये फॉर्मूला याद हो, तभी तो मुझे पता लग पाएगा कि x की जगह अगर sin a पुट कर दूं तो 3 sin a -4 sin क्यूब a बन रहा है। तो मेरे पास अगर हम देखें तो sin इनवर्स कितना हो गया, 3 sin a -4 sin क्यूब a हो गया, और इसे मैं sin 3a बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकते हो सर। और हमने बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स sin π/2 है तो मेरा आंसर कितना हो जाता है सर? π/2 हो जाता है। ये π/2 क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज में लाई करता है साइन इनवर्स की, जो कि -π/2 से π/2 तक होती है, इसलिए ये होता है। अगर इसकी जगह यहाँ पे मैं 3π/2 लिखता तो क्या इसका आंसर 3π/2 हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 के बिटवीन होती है। तो अगर मैं इसे 3a लिख दूं, सर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, साइन इनवर्स sin 3a है, लिख दिया, लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब ये 3a -π/2 से π/2 के बिटवीन लाई कर रहा हो। -3 बिकॉज 3a बिलोंग्स टू कहाँ पे? -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा हो, जहाँ यहाँ तक, तभी तो हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था।
अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। ये आंसर यहाँ तक तो आपको सिखाया जाता है स्कूल के अंदर, आप यूट्यूब पे देखोगे। और ए की अगर यहाँ से वैल्यू निकालूं तो मेरा आंसर साइन इनवर्स x आ गया। तो ये आंसर है, पीछे भी आपको यही आंसर मतलब वैल्यू जो प्रूफ करनी थी ये मेरे पास आ चुकी है। लेकिन ये एग्जैक्ट रीजन 3a आया, साइन इनवर्स साइन 3a, साइन इनवर्स से साइन गया, 3a तब बचेगा जब ये मेरे को पता होना चाहिए कि 3a यहाँ से यहाँ तक में बिलोंग करता है, उसके लिए मुझे ये चीज़ दी गई है। तो यहाँ पे मुझे इस बात की जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, शो करके दिखाना पड़ता है, जो कि लोग नहीं कराते आपको। अब ये जस्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं भाई, हम जरा ध्यान से देखो। कह रहा है x कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक है, मेरा x जो है वो है भाई, इसे हट यहाँ साइन कर दूँ, मेरा x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से 1/2 तक है। तो मैंने यहाँ लिखा ऐसे ही, x कितना लिया आपने, x लिया साइन ए, तो क्या मैं x की जगह साइन ए लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकते हो। अगर साइन ए 1/2 है, साइन ए 1/2 है, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, अगर साइन ए 1/2 है तो a इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है भाई, 30 होता है, तो a की जगह π/6 लिख सकता हूँ। सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पे a की जगह π/6 आता है ना, तो क्या मैं यहाँ पे 1/2 की जगह π/6 लिख दूँ और -1/2 की जगह -π/6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। और मुझे तो 3a चेक करना है कि वो -π/2 से π/2 तक है कि नहीं है, बिलोंग करता है, 3a है। तो मैं अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या मेरा 3a बिलोंग कर रहा है? जरा चेक करके बताओ। अरे सर बिल्कुल कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या सर ये करके दिखाना ज़रूरी है? बिल्कुल करके दिखाना ज़रूरी रहता है एग्ज़ाम के अंदर, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स काट सकता, पूछेगा भैया तेरे को कैसे पता कि ये कंडीशन में 3a इसमें लाई करेगा कि नहीं करेगा, मार्क्स काट लिए। तो मैंने पूरी जस्टिफिकेशन दे दी कि भैया ये रीज़न है जो मैंने ये काम किया है। क्लियर है? थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से भी दे रखी है, इसकी जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो दोनों में जो मैंने लिख के दिया और यहाँ पे है, दोनों की जस्टिफिकेशन आपको बाकायदा मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। इस क्वेश्चन से बातें थोड़ी सी और क्लियर होगी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 3a का 4 cos क्यूब a -3 cos a के। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हमेशा मुश्किल लगता है। राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ और x की जगह क्योंकि फॉर्मूला नज़र आ रहा है मैंने cos a पुट कर दिया। तो कितना हो गया, cos इनवर्स 4 cos क्यूब a -3 cos a, जो कि इक्वल होता है cos 3a के। तो सर आंसर लिख देते हैं 3a। चलो ठीक है, आंसर लिख देते हैं 3a और a किसके इक्वल है, a की जगह आ गया cos इनवर्स x आ गया। तो मेरा आंसर तो 3 cos इनवर्स x आ गया। यही तो प्रूफ करना था, बिल्कुल करना था, आपने कर भी दिया। लेकिन जब आपने cos इनवर्स cos 3a लिख दिया तो ये 3a जो इसकी cos इनवर्स की रेंज होती है कितनी होती है भाई, cos इनवर्स की रेंज -0 से पाई होनी चाहिए थी। तो क्या 3a इसमें बिलोंग कर रहा है, ये बात हमने प्रूफ करी है क्या? क्या 3a
0 से π/2 में बिलोंग कर रहा है? कहीं दिखाया है? नहीं, हमें तो x के बारे में बोला, यहाँ से यहाँ तक है, तो मुझे जस्टिफिकेशन इस बात की देनी पड़ेगी। कैसे देते हैं भाई, जरा ध्यान से देखो। अब आप कर सकते हो। x कितना है, मेरे साथ साथ करना, इक्वल है ना, हाँ 1 है। x कितना पुट किया, x किया cos a, तो 1/2 cos a ये हो गया। cos a अगर 1 है, जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। cos a 1 है तो a इक्वल टू cos इनवर्स 1 हो गया मेरे पास। और cos के टेबल में 1 कहाँ आता है, 0 पे आता है, तो a कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा कितना था, 1/2 था। cos a अगर 1/2 है तो a कितना हो गया, cos इनवर्स 1/2 हो गया। और 1/2 कितना आता है, 60 पे आता है, तो π/3 हो गया। तो π/3 बड़ा होता है 0 से, तो क्या इसकी जगह अब मैं यहाँ पे π/3, ये इनक्वालिटीज़ के साइन चेंज हो गए, ये ऐसे हो गया ना। इसको ठीक करके आप लिख सकते हो a 0 से बड़ा है और लेस देन π/3 है। जबकि मुझे a नहीं, मुझे तो 3a चेक करना था, मुझे तो a नहीं, मुझे तो सर 3a चेक करना था। तो क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, 3a हो गया, और ये पाई हो गया। अरे 3a 0 और पाई के बिटवीन आ रहा है, बिलोंग कर रहा है, यही तो चाहिए था, यही तो प्रूफ करना था, जो जस्टिफिकेशन आपको नहीं कराई जाती है स्कूल में। आप अगर जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बातें आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होगा।